नमस्ते दोस्तों। एक दिन मैं धान काट रही थी तो मैंने धान काटते काटते कुछ आगे बढ़ी। खेत के बीच में जो मैंने देखा देखकर मेरी आंखें दंग रह गई। मेरा नाम है सुनीता। मैं गांव में रहने वाली हूँ। मेरे गांव का नाम है टोका टोक, जो मऊ जिले के एक कस्बे में पड़ता है। मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। हम लोग दूसरों का काम करके अपना जीवन बसर करते थे। दूसरों का धान काटते थे तो हमें धन मिलता था, गुजर बसर होता था। हमारे 5 बहनें थीं। मेरे पापा बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। शादी करने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे पापा बहुत परेशान रहते थे। मेरे पापा कोशिश करते रहते थे कि अपनी बेटियों की शादी जल्द से जल्द कर दे। इसलिए पापा दिन भर मेहनत करते रहते थे, पैसे जुटा सके, जिसे जल्दी से जल्दी शादी कर सके। हम लोग भी काट पीट कर धान रोप कर पैसे जुटाते थे, जिससे कि पापा की मदद कर सके। एक दिन मेरी दीदी के लिए बगल के गांव में से एक रिश्ता आया। लड़का दिहाड़ी मजदूर था। वह भी अपना जीवन बसर करके ऐसे ही मिस्त्री का काम करता था, ईंटा की जुड़ैया करता था, पर अच्छा कमाता था। एक दिन का 500 रुपये कमाता था। एक बहन 2 भाई थे। सोनू उनके माँ पापा थे। मेरी दीदी का रिश्ता बड़े भाई से उनकी शादी तय कर दी गई, जिसका नाम था सोनू। और मेरी दीदी दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, एक ही तरह थे। सोनू को मेरी दीदी बहुत पसंद थी। दीदी ने 12 कर रखा था सरकारी स्कूल से, पर सोनू अनपढ़ था। सोनू के जो पापा थे वो मजदूर थे, पर जब वो उनका बेटा काम करने लगा तो उन्होंने काम छोड़ दिया था। सोनू की माँ का देहांत बहुत कुछ साल पहले हो गया था, इसलिए घर में कोई औरत नहीं थी। इसलिए वो अपने बड़े बेटे की शादी करना चाहते थे। मेरी दीदी की शादी सोनू से हो गई। सोनू बहुत अच्छा लड़का था। सोनू का एक भाई था, उसका भी भाई मुझे पसंद था, पर मुझे वह थोड़ा ही अच्छा लगता था। वह पढ़ने में अच्छा था, उसके पास पैसे नहीं थे। मेरी दीदी अपने देवर की और ननद की बड़ी सेवा करती थी, अपने ससुर की, पर उनके पति इतना काम करते थे कि कम हमेशा बाहर ही रहते थे काम से, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। मेरे ससुर बस घर पर ही रहते थे। मेरे देवर भी काम पर चला जाता था। हम और मेरी ननद रहते थे, और मेरे ससुर जी, मेरी दीदी बस यही सोचते थे कि मैं ज़िंदगी भर बस यही करती रहूँगी, मेरी खिलाती पिलाती ही रहती थी। मेरी दीदी एक दिन मायके आ गई। जिस लड़के से वो प्यार करती थी, वह लड़का मेरी दीदी को अभी भी पसंद करता था। दीदी आकर सब कुछ बताने लगी अपने ससुराल के बारे में। तो मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं है बेटा, तुम वहाँ पे आराम से रहो। दीदी बताने लगी कि मेरा पति भी मेरे पास नहीं रहते हैं, उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। दिन भर मैं काम करती हूँ और जब तक थक जाती हूँ तो सोनू भी मुझसे प्यार करते हैं, पर उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। ससुर जी हमें समझते हैं, पर हमें बच्चा कहाँ से पैदा होगा। हमारे पास बच्चा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत कमज़ोर है मेरे पति देव। मैं क्या करूँ माँ, उनके मैं कैसे बताऊं अपने ससुर को कि उनका उनका लड़का बिल्कुल कमज़ोर है, वो बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने डॉक्टर से चेक कराया है और उनको पोता चाहिए। मैं क्या करूं माँ। मैंने डॉक्टर से कहा तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, उनमें कमियां हैं, अब बच्चा नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूं। अब मैं सोच में पड़ गई हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अपने ससुर जी से कैसे कहूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी सासू माँ भी नहीं थी कि मैं उनसे कहूँ। एक दिन मैंने अपने ससुर से यह बात झिझकते झिझकते हुए कहा, मैं आपको इस घर का वंश नहीं दे सकती, मजबूरी है हमारी, नहीं दे सकते। कहा कि क्यों नहीं दे सकती हो। दीदी ने कहा कि नहीं दे सकती हूँ। उन्होंने वह चीज़ नहीं है जो चीज़ से बच्चा पैदा होता है, वो बहुत कमज़ोर है। वो तो बिल्कुल ही, ससुर जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना बहू, सब ठीक हो जाएगा। फिर ससुर जी ने धीरे धीरे मेरे दिल में अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया। मेरी हर इच्छा पूरी करते थे। मुझे क्या पसंद है नहीं पसंद है वो सब कुछ वो लाकर मुझे दे। बात पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी माँ बहुत खुश हो गई। हे प्रभु, यह भी टेंशन थी कि वह तो कह रहे थे कि कुछ का बच्चा नहीं हो सकता, फिर बच्चा कैसे हो गया पता नहीं। माँ पूछती रही दीदी से, दीदी कुछ नहीं बताती थी। माँ सोचती थी कहाँ है, इसका कोई प्रेमिका तो नहीं है, या बच्चा नहीं है ना जिससे प्यार करती थी। हमने अपने पति को धोखा नहीं दिया है। दीदी ने कहा कैसे कर सकती है। माँ सोचती और रोती रहती, घर उजड़ जाएगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी बेटी का। माँ सोच सोच के पागल हो रही थी, पर दीदी ने
दीदी ने बोला कि माँ ऐसा कुछ भी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसी घर का ये चिराग है। मेरे पापा को भी यह नहीं बता सकती थी। मेरी माँ बहुत तकलीफ़ में रहती थी। पर जब दीदी 9 महीने का पेट में बच्चा था तो वो घर आई थी हमारे, तो मम्मी ने दीदी से पूछा कि बताओ ये किसका बच्चा, सीधे सीधे पूछ दिया दीदी ने कहा कि मम्मी ये मत पूछो, पर इतना समझ लो कि ये बच्चा उसी घर का है, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। ओके। मम्मा ने कहा कि क्यों नहीं, तुम सच बताओ मुझे, तुमने तो कहा था कि ये उसका नहीं हो सकता है, तो फिर कैसे, बताओ। दीदी ने बोला बच्चा हो गया माँ, बस यही बहुत है। मम्मी ने बोला तुम्हारा घर उजड़ जाएगा अगर तुम ऐसे झूठ बोलोगी, गलत काम करोगी तो। दीदी ने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, सब लोग मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं माँ, और करेंगे, क्योंकि उसी घर का बच्चा है माँ। तुम टेंशन मत लो, मेरा घर नहीं उजड़ेगा, मुझसे सब कोई प्यार करता है माँ, आप टेंशन मत लो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।